एनडीए मुर्दाबाद 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 शिक्षा मंत्री हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद शिक्षा मंत्री हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद एनडीए को रद्द करो नहीं चलेगा नहीं चलेगा एनडीए को रद्द करो नहीं चलेगा शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो शिक्षा मंत्री वही मेंटल स्ट्रेस में जाना पड़ता है, उसी कॉमर्स में दोबारा करना पड़ता है। और अगली बार भी मैं कहूँगी कि एनडीए जैसी फर्स्ट पॉलिसी जो पिछले कई सालों से पूरी तरीके से विफल रही है एग्जाम कराने में, कल को अगर ये दोबारा एग्जाम कराएंगे तो इसकी क्या गारंटी होगी कि वापस से वो पेपर लीक नहीं होगा। क्योंकि हमें इस बात पे भी सोचने की जरूरत है कि ये एक दो घटनाएं तो हमारे सामने आ जाती हैं, लेकिन ऐसी कितनी घटनाएं होंगी इस देश में। एनडीए जैसी बॉडी जितने भी एग्जाम करा रही है उसमें कितने एग्जाम फेयर होंगे या नहीं होंगे, इस बात की गारंटी कौन लेगा? कोचिंग वाले या छात्र तो सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं कहीं पर, जो 23 लाख लोगों की बात हो रही है, 23 लाख लोग दिख ही नहीं रहे। देखिए बिल्कुल आप जाके देखिए, आप उन तमाम लोगों से बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि छात्रों के अंदर इसका अप्रोच है। जब दोनों कर दो, दोनों भी एग्जाम लीक हुआ था तभी तमाम छात्रों ने सड़कों पे आके भी इस बात पे प्रोटेस्ट किया था, तमाम अलग अलग संगठनों ने आके उस पे प्रोटेस्ट किया था। और आज भी जब हम यहाँ जनता मंच पे खड़े हैं तो किसी एक इंस्टीट्यूट से आए हुए छात्र नहीं है, तो वो छात्र नहीं है जो नीट का एग्जाम दिए थे और जिनका पेपर लीक की वजह से वो डायरेक्टली इफेक्टेड है। वो तमाम छात्र उस सॉलिडारिटी में साथ में आए हैं और इस डिमांड के साथ आए हैं और इसी सोच के साथ आए हैं कि हम सबकी लड़ाई साझी है। कोई एक एग्जाम लीक हो जाना सिर्फ उन तमाम लोगों को अफेक्ट नहीं करता है जिन्होंने वो एग्जाम दिया था, ये पूरे देश में रहने वाले एक एक व्यक्ति को अफेक्ट करता है। क्योंकि ये दिखाता है कि सरकार किस तरह से विफल है एक फेयर एग्जाम कराने में, और एक छात्र के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ तमाम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और इसी सोच के साथ हम यहाँ आए हैं। हम अपनी तरफ से सरकार का ध्यान किधर है? अगर ये एक एग्जाम नहीं करा पा रही है, फिर छोटे छोटे एग्जाम नहीं करा पा रहे, इलेक्शन कमीशन की बात की आपने की, वो भी विफल है, सब तरफ विफल है, तो किस पे काम कर रही है सरकार? सबसे ज्यादा तो आप देखिए कि अपने प्रोपेगेंडे पे काम कर रही है, अपनी नफरत की राजनीति को, अपनी हिंसा की राजनीति को चमकाने पे काम कर रही है। किसी भी माइनॉरिटी को आप देख लीजिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो निम्न तबके से आने वाले लोग हो, चाहे वो गरीब वर्ग के लोग हो, इन तमाम लोगों के मुद्दे जब आते हैं तो सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो हम तो यही मानते हैं कि सरकार जो सत्ता में बैठी है वो शोषितों की सरकार नहीं है, वो मजदूरों की सरकार नहीं है, वो किसानों की नहीं है, वो महिलाओं की नहीं है, वो मुसलमानों की नहीं है। क्योंकि ये तबकों की डिमांड से लेकर सरकार ने कभी कुछ नहीं किया। और आप देखिए कि शिक्षा को लेकर किस तरीके से बेचने का पूरा सिस्टम इस सरकार ने शुरू किया है। जितने भी हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूट हैं उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। यूपी में आपने देखा कि पिछले सालों में कितने हजारों से हजार पब्लिक स्कूल्स को 95,000 के 92,000 इतने सारे स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। तो ये अटैक है हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूट के ऊपर, छात्रों के भविष्य के ऊपर, छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो उसे कंडेम करते हैं। और ये चाहते हैं कि सरकार अब बहुत हो चुका है, अब उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और जवाबदेही तय होगी। प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं मिल रहा है लोग। बिल्कुल आप देखिए कि पूरी दिल्ली में आज की डेट में आप कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं देखिए एक जंतर मंतर आपको दे दिया जाता है और उस जंतर मंतर में क्या आप देखिए कि किस तरीके से एंट्री पे इशू किया जाता है और इतना पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है। छात्र जब सड़कों पे उतरते हैं अपनी जायज डिमांड्स के साथ, तो उन पे लाठियां बरसाई जाती है, उन्हें डिटेन किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि मजदूरों का जो प्रोटेस्ट चला नोएडा में, गुड़गांव में, जब मजदूर अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आए तो किस तरीके से उनको भी जेल के अंदर डाल दिया गया। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनका NSA लगा दिया गया। उन तमाम एक्टिविस्टों को जेल के अंदर इस तमाम दिनों से रखा जा रहा है और उनके साथ किस तरीके से अन्याय किया जा रहा है। और पूरे देश भर में डर का माहौल फैलाया जा रहा है। किसी भी उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठानी है, तो हम इस चीज को कंडेम करते हैं। और आने वाले दिनों में हम यही सोचते हैं कि देश के तमाम लोग इस चीज को समझेंगे कि सरकार किस तरीके से जनता की विरोधी सरकार है और अपनी जायज मांगों के साथ वो सड़कों पे उतरेंगे और सरकार को दिखाएंगे कि इस देश में कोई एक पार्टी का गवर्नमेंट नहीं चलने वाला है। इस देश में वही होगा जो देश की जनता ये ठीक है। सरकार